लगाऊंगा सरकार की नींद में खलल वाक़ हो जाएगा। सूरज गुरूब हो गया, कहाँ गुरूब हुआ? पश्चिम में गुरूब हुआ। सूरज निकलता मशरिक से है, ये अल्लाह का निज़ाम है। डूबता मगरिब में है, ये रब का निज़ाम है। हजरत मोहतरम सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस आंखों से आंसू निकलकर मुस्तफ़ा के मुक़द्दस चेहरे पर पड़ते हैं। सरकार बेदार हो जाते हैं और इरशाद फरमाती हैं, ऐ अली क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज़े अस्र क़ज़ा हो गई। या रसूल अल्लाह, सूरज गुरूब हो गया। अब मेरे आका मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते, अली ये बताओ कि अदा पढ़ना चाहते हो या क़ज़ा पढ़ना चाहते हो? मुस्तफ़ा का इख्तियार देखे ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, अली अदा पढ़ना चाहते हो या क़ज़ा पढ़ना चाहते हो? हज़रत अली सरकार की बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अदा पढ़ना चाहता हूँ। अब मेरे आका ने अपनी अंगुश्ते मुबारका से डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया। डूबा हुआ सूरज पलट आया। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सूरज जानता था हुक्म किसी और का नहीं है, मुस्तफ़ा का है। हुक्म जो है किसी और का नहीं, कायनात के रसूल का है। हुक्म किसी और का नहीं, कायनात के पैगंबर का है। हुक्म किसी और का नहीं, अनीसुल गरीबीन का है, रहमतुल लिल आलमीन का है, मुरादुल मुश्ताकीन का है, शम्सुल आरिफीन का है, सिराजुस सालिकीन का है। सूरज ने मुस्तफ़ा की शान को पहचाना, सूरज ने मुस्तफ़ा के मकाम को पहचाना, सूरज ने मुस्तफ़ा की रिफत को पहचाना, तभी तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं। एक जानवर मरखना हो गया। जानवर का ये आलम था, जो भी उसके पास आता उसको काटता था। लोग परेशान हैं, जानवर काट रहा है, बच्चा जा रहा है उसको भी काट रहा है, जवान जा रहा है उसको भी काट रहा है, बूढ़ा जा रहा है उसको भी काट रहा है। सहाबाए किराम के झुरमुट में, सहाबा की अंजुमन में मेरे आका तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया, आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, फला का जानवर जो है मरखना हो गया है, जो भी उसको हाथ लगाता है उसको काट देता है। मेरे आका उठे, उठने के बाद इरशाद फरमाया, चलो मुझे उसके पास लेकर के चलो। सहाबाए किराम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो सबको काटता है, आपको भी काटेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, वो सबको काटता होगा मगर मुझे नहीं काटेगा। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। और तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह। कहो सरकार की आमद, बोलो सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मेरे आका तशरीफ ले गए। अब जानवर ने भी पहचान लिया, मुझे दुनिया में भेजा गया है मुस्तफ़ा की ताज़ीम करने के लिए। इधर मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं। जूं जूं मेरे आका जानवर के करीब पहुंचते हैं और जब जानवर के बिल्कुल मुत्तसिल हो जाते हैं, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार मुस्तफ़ा करीब पहुंचते हैं, जानवर ने अपना सर झुका दिया। सुभान अल्लाह। जानवर ने अपना सर झुका दिया। अब मेरे आका ने अपना हाथ उस जानवर की पीठ पर रखा। जानवर खामोशी के साथ खड़ा हो गया, अब किसी को नहीं काट रहा है। जानवर को पैदा किया गया मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए। और थोड़े आगे बढ़ते हैं, मेरे आका मक्के की सरजमीन पर खड़े हुए हैं। जमीन मक्के की है। सुभान अल्लाह। और खड़ा कौन है? कायनात के अंदर सबसे अजीम हस्ती है, कायनात के अंदर जो सबसे हसीन है, कायनात के अंदर जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। आका मक्के की जमीन पर तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने अपनी अंगुश्ते मुबारका से चांद की तरफ इशारा किया, उसी उंगली से इशारा किया जिन उंगलियों के बारे में बरेली का इमाम फरमाता है, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाबी रहमत की हैं जारी बाहबा। मेरे आका ने अपनी अंगुश्ते मुबारका से चांद की तरफ इशारा किया। चांद दो हिस्सों में बढ़ गया। चांद ने अपना सीना चाक कर दिया, इसलिए कि चांद जानता था अगर मैं दुनिया में भेजा गया हूँ, रब ने मुझे बनाया है अपने हबीब की ताज़ीम के लिए। चांद जानता था हुक्म किसी और का नहीं, मुस्तफ़ा का है। चांद जानता था हुक्म किसी और का नहीं, कायनात के रसूल मुअज़्ज़म का है। चांद ने अपना सीना चाक कर दिया। इसी तरीके से यहूदी ने एक हिरनी को अपने जाल में बंद कर दिया था। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, इरशाद फरमाया, इस हिरनी को तू छोड़ दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर के जरूर वापस आएगी। हजरात, हिरनी को छोड़ दिया गया। थोड़ी देर के बाद वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर के वापस आ रही है। जरा मुझे बताओ, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस आता है? नहीं वापस आता है। मगर ये हुक्म मुस्तफ़ा का था,
जानवर भी जानते हैं, जानवर भी मुस्तफ़ा की ताज़ीम करते हैं। मगर आज इस धरती पर रहने वाले कुछ दो टांग के जानवर ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करते हैं, मुस्तफ़ा को अपनी तरह भाई कहते हैं, मुस्तफ़ा को अपनी तरह बशर कहते हैं। मगर हमारा वही अकीदा होना चाहिए जो सारी कायनात के, जो हमारा वही अकीदा होना चाहिए जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का है। बरेली का इमाम कितने अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाता है, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए। ध्यान रहे, अभी ये मेरी तमहीद चल रही है। आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अब जो तो मैंने मिसाल पेश की चांद और सूरज की, उसी को आला हजरत अपने शेर में बयान फरमाते हैं, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा, बोलिए ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। हम मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं। हमारे आका गुंबदे खजरा में मुस्कुराते होंगे, सुभान अल्लाह, आका करीम मुस्कुराते होंगे और सोचते होंगे, मुंडिया जागीर की सरजमीन पर मेरे दीवाने मेरा मिलाद मना रहे हैं। अगर आका ने गुंबदे खजरा के मकी ने इशारा फरमा दिया, इंशाअल्लाहुल मन्नान हम यहाँ भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे, कब्र में भी कामयाब होंगे, हश्र में भी कामयाब होंगे। कब्र में जरूरत पड़ेगी मुस्तफ़ा काम आएंगे, मिज़ाने अमल पर जरूरत पड़ेगी मुस्तफ़ा काम आएंगे, पुलसिरात पर जरूरत पड़ेगी मुस्तफ़ा काम आएंगे। मैं बहुत संजीदगी के साथ आज आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे आका का मकाम देखिए, आका की शान को मुलाहजा फरमाए। बहुत सारे जुमों मैंने तकरीर की मुस्तफ़ा की नूरे पाक के ताल्लुक से, जो बयान रह गया है मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे आका हजरत हलीमा सादिया के टूटे फूटे मकान में अपनी परवरिश पा रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की झोपड़ी में मेरे आका की परवरिश हो रही है। जब शऊर की मंजिल पर आका करीम ने अपना कदम रखा, कदम रखने के बाद मेरे आका हजरत हलीमा की बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। हजरत हलीमा के एक बेटे थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह था, एक बेटी थी जिनका नाम हजरत शीमा था, यानी ये सरकार के दूध शरीक भाई बहन थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा है। हजरत हलीमा सादिया ने अपने लाल मोहम्मद की कलाई को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा, ऐ बेटा मोहम्मद आज तुम्हें बुखार बहुत तेज है, ऐ बेटा आज तुम्हें बुखार है, लिहाजा आज तुम बकरी चराने के लिए मत जाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है ऐ माँ, मैं बकरियां चराने के लिए नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? हजरत हलीमा सादिया कहती है, आज बकरी चराने के लिए अब्दुल्ला जाएगा। हजरत अब्दुल्ला ने बकरियों को लिया, लेने के बाद जंगलात में पहुंच गए। एक दिन हो गया, चरा कर के वापस आ गए। दूसरा दिन हुआ, हजरत हलीमा सादिया ने फिर फरमाया, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद आज भी मत जाओ, आज भी तुम बकरियां चराने के लिए मत जाओ, आज भी अब्दुल्ला जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला दूसरे दिन भी बकरियां चराने के लिए चले गए, वापस आ गए बकरियां चरा करके। तीसरा दिन हुआ, बकरियां लेकर के जंगल की जानिब निकल पड़े, चरा कर के बकरियां वापस आए। आने के बाद घर में आकर के रोना शुरू कर देते हैं और एक आवाज लगाते, अम्मी अम्मी अम्मी। हजरत मोहतरम हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, मेरे लाल क्या हुआ, आज तू परेशानी के आलम में नजर क्यों आ रहा है, आखिर आज तू फिक्रमंद क्यों है? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, बात यह है, मैं बकरियां चरा रहा था जंगल के अंदर, सन्नाटा था, सुनसान जगह थी, एक शेर आया, आने के बाद एक बकरी को लेकर के चला गया। दीवानों दिल थाम करके मुस्तफा की प्यारी बातें सुनना, ईमान